साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है रवि ने। रवि जो खुद एक इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी ने जो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के विषयों से मुगल दरबार, शीत युद्ध, आपातकाल, आरएसएस पर बैन, नक्सल आंदोलन आदि विषयों को हटा दिया गया है, इसका क्या अर्थ है। सांप्रदायिक लोग इसका बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं। देखो रवि, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत में मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन हम अतीत में तो नहीं जी सकते। अतीत से हम सीख ले सकते हैं। अतीत में जो लड़ाइयाँ हम हारे या जीते वो इतिहास बन गईं। अब हम इतिहास में जाके, अतीत में जाके वो लड़ाइयाँ फिर से तो नहीं लड़ सकते। हमें वर्तमान में जीना होगा, हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें अतीत में उलझाकर वर्तमान में हमारा शोषण किया जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी धर्म के दलाल ठेकेदार, सत्ता के चाटुकार, सत्ता के हाथों बिकी हुई दलाल मीडिया और गोदी पूंजीपतियों ने मिलकर एक रोदाली पार्टी बना ली है जो सिर्फ रोती ही रहती है कि 16वीं शताब्दी में मुगलों ने ये किया, 12वीं शताब्दी में हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार किया गया, नेहरू जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने ये कर दिया था, ऐसा कर दिया था, और इंदिरा गांधी ने वो कर दिया। देखो, जो अतीत की बातें करे और बार बार करे तो समझ लेना उसके पास वर्तमान में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिसके पास वर्तमान में बताने लायक कुछ भी नहीं होता, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं ने अतीत में बहुत मार खाई है। 1000 सालों तक हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा गया। क्यों, कैसे, क्या थी समस्या? महात्मा गांधी छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच और कुरीतियों के खिलाफ थे। वो कहा करते थे कि जब तक हिंदू अपने अंदर के दुश्मनों को हरा नहीं देते, जब तक कोई ना कोई बाहरी आक्रांता या ताकत अंधविश्वासी हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखेगी। और यही सच है। पिछले 70 सालों में नेताओं ने जाति के नाम पर, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर राज किया और मूर्ख जनता को खूब लूटा, और लूट आज भी जोर शोर से जारी है। अतीत की चुनौतियां हों या वर्तमान की चुनौतियां हों, चुनौतियों से लड़ने के लिए आत्मबल चाहिए। अगर हम 1000 साल तक गुलाम बने रहे, इसका मतलब हमारे पास आत्मबल तब भी नहीं था, और आज़ाद होने के बाद भी हम गुलाम बने हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें आत्मबल आज भी नहीं है। आत्मबल आता है समझ से, बोझ से और ज्ञान से। और नेताओं ने पूरा जोर लगा रखा है कि जनता कहीं समझदार ना हो जाए, क्योंकि जनता की मूर्खता से ही नेताओं की संपन्नता के द्वार खुलते हैं और जनता की गुलामी के भी। खासकर पिछले 9 सालों में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और नफरत का खेल सत्तारूढ़ पार्टी खेल रही है और हिंदुओं को इतिहास याद दिला दिला कर डराती रहती है। उसके पीछे का मकसद क्या है? जनता का भला करना, देश का भला करना, या खुद नेताओं को अपना भला करना? आइए समझते हैं। पहले प्रत्यक्ष रूप से तुमको गुलाम बनाया जाता था। गोलियां, लात घूसों, हंटरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तुमको कोई नहीं लूटता। अब समाज के ही शीर्ष पर बैठे तथा कथित प्रतिष्ठित गिनती के लोगों ने तुमको गुलाम बना के रखा हुआ है। राजनेताओं, पूंजीपतियों, धर्मगुरुओं, दलाल मीडिया और शीर्ष पर बैठे नौकरशाहों के संगठित गिरोह ने तुम्हारा खून चूस के रखा हुआ है। अब ये संगठित गिरोह तुम्हें खरीदार बनाकर लूट रहा है। भोगवाद और बाजारवाद तुम्हें बर्बाद कर रहा है।
विज्ञापन तुम्हें ललचाते हैं, बैंक और शॉपिंग मॉल तुम्हें बुलाते हैं, दुनिया की चकाचौंध तुम्हें बहकाती है, धर्म की खुमारी तुम्हें लगातार दी जा रही है, दलाल मीडिया तुम्हें झूठी खबरों की अफीम खिला खिला कर बेहोश रखता है और इस तरह तुम्हें गुलाम बना कर रखा हुआ है। तुम हंस हंस कर लूटते रहते हो, उफ तक नहीं करते, बल्कि लूटने वालों की जयकारा लगाते रहते हो। तुम्हें धर्म के नाम पर लूटने वाले लोग असीमित भोग करते हैं। तुम्हें संपन्न करने की बात करने वाले लोग, तुम्हें गुलामी से बाहर निकालने की बात करने वाले लोग सारे बेईमान संगठित हैं और तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। मुझे बताइए, किस अफसर का लड़का कांवड़ यात्रा करता है, किस नेता का लड़का बजरंग दल में है, किस धर्मगुरु का लड़का मस्जिद पर चढ़कर सांप्रदायिक दंगे फैलाता है। ये तो छोड़ो, नेताओं ने तुम्हें जाति और धर्म के नाम पर उलझाकर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेज रखा है, अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों को हजारों करोड़ रुपए के ठेके दे रखे हैं। अमित शाह का लड़का हजारों करोड़ रुपए के बीसीसीआई में सचिव है। क्या काबिलियत है उसकी? जनता विरोध क्यों नहीं करती? आज हर छोटे से छोटे नेता के पास भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान की 40% दौलत 1% लोगों के पास है और 3% दौलत 50% लोगों के पास। ये 1% लोगों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? तुम्हारा पैसा लूट के, क्योंकि तुमको जाति और धर्म की अफीम खिला खिला कर तुम्हें बेहोश रखा जाता है। तुम्हें पता ही नहीं कि देश का गृह राज्य मंत्री हत्या का आरोपी है। तुम्हें पता ही नहीं कि पुलवामा में जवानों की हत्या सरकार की लापरवाही से हुई थी। तुम्हें पता ही नहीं कि अडानी 9 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए का आसामी कैसे हो गया। तुम्हें पता ही नहीं कि चीन ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तुम्हें पता ही नहीं कि पहलवान लड़कियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि पिछले 9 साल में देश पर कर्ज तिगुना हो गया है, रोजगार खत्म हो गए हैं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ? अंतहीन लिस्ट है बेईमानी की, झूठे जुमलों की, पर जनता धर्म के नाम पर अंधी बहरी बनी हुई है। ये अतीत की बातें, ये इतिहास की बातें, ये धर्म की बातें, ये नफरत की बातें तुम्हें गुलाम बनाने के लिए हैं, तुम्हें लूटने के लिए हैं। जनता को बोझ से, ज्ञान से और समझ से जीने की जरूरत है। नमस्कार।